किया है हमारी एक्सक्लूसिव खबर का। सरकार ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के इस्तेमाल पर इंसेंटिव देने की तैयारी में है। इस एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश मौजूद है। प्रकाश, बताइए क्या डिटेल्स है। देखिए, फर्टिलाइजर सब्सिडी का जो बर्डन है उसको कम करने के मकसद से सरकार एक नई स्कीम की शुरुआत करने जा रही है जिसका नाम पीएम प्रणाम है। इस स्कीम के जरिए सरकार का ये प्रयास है कि जो सब्सिडी बर्डन है उसको कम किया जाए। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से इस स्कीम के ऊपर जो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन है उसकी शुरुआत कर दी गई है। हालांकि राज्यों के साथ जो कंसल्टेशन की प्रक्रिया है वो पहले ही पूरी की जा चुकी है। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि इसी महीने जो फाइनल प्रपोजल है इस स्कीम के ऊपर वो कैबिनेट को भेजा जाएगा और सरकार का प्रयास ये है कि जल्द से जल्द कैबिनेट की मंजूरी जो है इस पर ले ली जाए। मकसद ये है कि इसके ज़रिए राज्यों को डायरेक्ट इंसेंटिव दिया जाएगा और वो इंसेंटिव इस बात के लिए दी जाएगी कि जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल राज्य सरकारें करेंगी उसी अनुपात में उन्हें इंसेंटिव्स का फ़ायदा मिलेगा। दरअसल जितनी केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ को कम करके यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल को बढ़ा के राज्य सरकारें फर्टिलाइज़र सेविंग करेंगी उसका 50% अमाउंट जो है उनको वापस कर दिया जाएगा। मतलब ये कि अगर कोई राज्य सरकार 2000 करोड़ रुपए की सब्सिडी सेविंग करती है, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल कम करती है, तो उसका 1000 करोड़ रुपए जो है संबंधित राज्य सरकार को वापस कर दिया जाएगा। इस स्कीम के जरिए सरकार को ये उम्मीद है कि अगले 3 साल में करीब 25,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी की बचत होगी। जहाँ तक सब्सिडी कैलकुलेशन का सवाल है तो 3 साल का जो एवरेज कंजम्पशन है उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। साथ ही साथ एक और शर्त ये होगी कि नियर बाई जो एरियाज है, जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ भी केमिकल फर्टिलाइजर का जो इस्तेमाल है उसमें बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने इस स्कीम की घोषणा जो है बजट में की है, यानी कि वित्त वर्ष 2024 के लिए जो बजट पेश किया गया वित्त मंत्री के जरिए उसमें इस स्कीम की घोषणा की गई और सरकार की कोशिश ये है कि ओवरऑल जो फर्टिलाइजर सब्सिडी का बर्डन है वो कम किया जाए, क्योंकि पिछले वित्त वर्ष में करीब 2,25,000 करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी का भार जो है सरकार ने वहन किया। ओके, शुक्रिया प्रकाश पूरी डिटेल्स लाने के लिए। यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में आने वाले दिनों में फोकस है। एक तो फायदा ये है कि आपको सब्सिडी का बोझ सरकार का कम होगा, साथ ही ऑर्गेनिक खाद का अगर इस्तेमाल बढ़ेगा तो आपका एक्सपोर्ट में भी एक एज मिलेगा। क्योंकि एक इवेंट में मैं गया था तो वहां पर कई सारे एक्सपोर्टर्स का कहना था कि यूरोप में उनके प्रोडक्ट, यहाँ के एग्री प्रोडक्ट इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं कि वो तय लिमिट से ज्यादा पेस्टिसाइड्स इंडिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एक अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, देखते हैं। लेकिन यहाँ पे लिस्टेड स्पेस में अगर बात करें तो कई सारे शेयर्स है जहां पर आज जबरदस्त रफ्तार है। जीएनएफसी देखिए 4% ऊपर है, मैंगलोर केमिकल, आरसीएफ, यहाँ पर भी 3 से 4% की तेजी दिख रही है। क्षितिज, इस स्पेस में कुछ पसंद आ रहा है आपको? हालांकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में इनका शेयर कितना है ये तो धीरे धीरे पता चलेगा, बाद में ये उत्पादन पर फोकस करेंगे। लेकिन अगर इस स्पेस से अगर किसी को चुनना हो कोई स्टॉक्स यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे विश्वमोहन जी, अगर इस स्पेस में से स्टॉक चुनना हो तो मुझे लगता है आरसीएफ कुड बी माय पिक फ्रॉम हियर ऑन। तो आरसीएफ की अगर बात करें तो बीते कई हफ्तों से स्टॉक ने एक डाउनसाइड मोमेंटम कैरी किया हुआ है। अपसाइड में स्टॉक ट्रेड किया करता था, लगभग 140 के लगभग ट्रेड किया करता था जनवरी मंथ में, और ओवर द पीरियड ऑफ 2 मंथ स्टॉक ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिला है। स्टॉक फिलहाल अभी 100 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है, 98 रुपए के लगभग ट्रेड कर रहा है। अगर मैं ब्रॉडर चार्ट से बात करूं तो स्टॉक ने एक बड़ा दायरा मेंटेन किया हुआ है। डाउनसाइड में 95 रुपीज का एक सपोर्ट डेवलप किया। अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस डेवलप किया लगभग 104 105 के जोन में। तो अभी स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास लगभग ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके की खबरें निकलती आ रही हैं, पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक्स ने कैरी किया है, वॉल्यूम्स अच्छे यहाँ पे डेवलप होते दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है आरसीएफ यहाँ से एक मोमेंटम पिक की तरह कैरी करके हम लोग चल सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बैट करने को नहीं बोलूंगा, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मेरा फेवर करता है। 95 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है। 95 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है यहाँ पे 106 से 107 के लेवल्स के लिए स्टॉक के अंदर पोजीशन बनाई जा सकती है। तो इस काउंटर में से आरसीएफ का चार्ट काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉमिसिंग बनते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। तो आरसीएफ काफ़ी बेहतर लग रहा है। अभी जो प्रकाश ने न्यूज़ दिया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर स्पेस को लेकर, ये तमाम स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। लेकिन इसमें आरसीएफ देखिए आज 3% ऊपर भी है, तो यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं।